हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। आप मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से हम इसमें बिहार शिक्षक भर्ती BPSC TRE 2 की 2.0 की तैयारी इस समय करवा रहे हैं, जिसमें हम हिंदी और GS की प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। और आप लोगों के डिमांड पे मुझे साइंस के भी मैंने प्रैक्टिस से स्टार्ट किया है और मुझे इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट लाना है। तो कुल मिलाकर के आपकी एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है उनका कलेक्शन मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें आप जानते हैं कि मेरा जो कंटेंट है वो वन लाइनर के फॉर्मेट में होता है। सीधे सीधे आपको एकदम एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट आपको चीज़ें मिल रही हैं जो आपको पढ़नी है, मेमोराइज करनी है, याद करनी है, और जो आपको सीधे सीधे एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। हमने आज का जो कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है उसमें GSTK का कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लिखे हुए हैं दोस्तों, जो आपको या तो मिलान करने के फॉर्मेट में या फिर सीधे सीधे ये प्रश्न और उनके सन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपका सीधे ये सन पूछा जाता है यहाँ पे। और कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने देखा है कि भाई इनका इनका पैटर्न नहीं बदलता है, ये आते ही आते हैं। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। अगर आपने इनको पहले से पढ़ा है तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको याद कर लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें से ज़्यादातर चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि सारी की सारी चीज़ें आपको याद होंगी। और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे मेरे चैनल के माध्यम से बहुत सारे तरह के लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने कमरों में इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या तो फिर इस एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए और इसको आप अपने कमरे में लगा दीजिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं, होम मेकर्स हैं, तो जहाँ पे आपका ज़्यादा समय बीतता है, जैसे होम मेकर्स का ज़्यादातर समय किचन में बीतता है, तो आप किचन में लगा दें। तो जहाँ पर भी आप इन चीज़ों को लगा देंगे, ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर आपकी बार बार आपकी नज़र पड़े। तो ये चीज़ें एक बार में नहीं याद होती हैं। आज आपने सन याद किया, कल आपको भूल जाएगा। आपने 2 दिन 3 दिन याद किया, आपने 1 हफ्ते छोड़ दिया, आपको फिर से भूल जाएगा। बट अगर रोज़ रोज़ बार बार आपकी नज़र पड़ती रहेगी तो ये इतने अच्छे से आपके जहन में बैठ जाएगा, फिर कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सिलेबस के हिसाब से आपको बहुत सारा कंटेंट याद करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें माइंड में नहीं रहती है, स्लिप हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने ये सारा कलेक्शन आज लेकर के आए हुई हूँ, जो कि आपको सीधे सीधे आपको याद करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन है कि भाई मांटे मिलो सुधार, मॉरले मिंटो सुधार जो है ये आपका कब हुआ था? ठीक है, कौन से सन में हुआ था? ये 1909 में हुआ था। 1909 में अगर आपका क्वेश्चन आता है कि मार्ले मिंटो सुधार, सीधे आपको आंसर 1909 टिक करना है। दूसरा प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध, ये कब हुआ था? तो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 यानी कि 1939 से 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला था। गांधी जी का एक बहुत फेमस आंदोलन असहयोग आंदोलन, गांधी जी का असहयोग आंदोलन किससे संबंधित है? ये तो आप सबको पता ही है, महात्मा गांधी जी से संबंधित है। और ये आंदोलन का जो ईयर है वो 1920 से 1922 में हुआ था। और मुझे उम्मीद है कि आपको, अगर आपको पता है तो आप हमें बताएं, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगी कि असहयोग आंदोलन 1922 में किस वजह से खत्म हुआ था, किस वजह से गांधी जी ने अपना ये आंदोलन बंद कर दिया था। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन आगमन, साइमन कमीशन का भारत आगमन कौन से सन में हुआ था? तो ये 1928 यानी कि 1928 ईस्वी में हुआ था। अगला चलते हैं। गांधी जी का एक और बहुत महत्वपूर्ण आपका सत्याग्रह, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह, इसका सन है 1930। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। अगला चलते हैं। गांधी इरविन समझौता, इसका जो ईयर है आपका साल है 1931। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ था। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, 1946 में हुआ था। महात्मा गांधी हत्या, महात्मा गांधी जी की हत्या जो हुई थी, एक बहुत दुखद घटना थी, और ये हुई थी 1948 में। आगे एक और आपका ये 3 प्रश्न है और तीनों में से एक आपको मिलता ही मिलता है और एक सीक्वेंस में होता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था,
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो यहाँ पर हम सिर्फ इनके सन के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये तीनों कौन कौन से सन में हुए थे। या आप इसको लोअर पीसीएस में भी आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे, आप इसको आरओ के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आप इसको देखेंगे। और यूपी, एमपी और बिहार का तो फेवरेट क्वेश्चन ये होता ही होता है। अगर जीके जीएस पूछा जाता है तो इसमें से आपको कम से कम 2 प्रश्न तो मिलने ही मिलने हैं सिर्फ इस पेज से। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो ईयर है वो 1930 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का ईयर 1931 है और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 में हुआ था। तो आप देख रहे हैं सीधे एक एक साल 30, 31, 32, 1930, 1931, 1932 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी 1930 से 1932 के बीच में हो जाती है। ये डायरेक्ट आपके सन है दोस्तों, कि जो आपके ये इंपॉर्टेंट इवेंट है और उनके सन हैं जो आपको याद होने चाहिए। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आने ही आने चाहिए। अगला चलते हैं कि क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। आधुनिक ओलंपिक खेल का आरंभ, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आधुनिक जो मॉडर्न ओलंपिक है ये आपका कब स्टार्ट हुआ था। तो ये 1896 में स्टार्ट हुआ था। ये शब्द याद रखिएगा, जब आपसे पूछा जाए कि आधुनिक ओलंपिक तो ही आपको जो है इसका ये उत्तर 1896 देना है। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 यानी कि 1556 में। तो ये आपने देखा कि ये कुछ आपके जो क्वेश्चंस थे जिसमें आपको सीधे सीधे प्रश्नों को आपका दिया हुआ है 1 लाइन में, आपको इनको सन को याद करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि आप इसको ऐसी किसी जगह लगा लीजिएगा जहाँ पे आपको इसकी नज़र पड़ती रहे और इसको शीशे के सामने बार बार बोलिए, शीशे के सामने खड़े होइए और इन सन को बार बार दोहराइए, आंखें बंद करके इनको दोहराइए ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। अब हम अपने अगले कंटेंट की ओर चलते हैं जो कि उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ये वाला है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि हम अपने जो आपका ये कंटेंट जो हम आपको लेके आए हुए थे जिसमें आपके इम्पॉर्टेंट सम्मेलन या फिर इम्पॉर्टेंट इवेंट थे उनके सन आप लोगों ने पढ़े। अब यहाँ से आप देखेंगे कि भारत में जो ऐसे बहुत सारी बार ऐसे इस तरह के प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं जिसमें से मोस्ट फेवरेट, जैसे आपसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं पूछा जाएगा, ये आप जानते हैं, ये तो केवल जनरल नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जो ज़्यादातर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि भाई पहले गवर्नर जनरल कौन थे, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन से जुड़े हैं, तो आप जानते हैं कि ये सारे प्रश्न का क्या रोल है आपके पेपर में। तो चलिए हम अपने प्रश्नों को आज इस वाले इवेंट को भी, इस वाले पेज को अपना स्टार्ट करते हैं। कि जैसे आपका पहला प्रश्न यहाँ पर है, इस पेज का जो आपका पहला प्रश्न है कि सबसे पहले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और सबसे पहले गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल जी। और वल्लभ भाई पटेल के ऊपर एक स्टैच्यू बनी हुई है, आशा करती हूँ कि आपको पता होगा, और अगर पता है तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि कौन सी स्टैच्यू वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे बनी हुई है और कहाँ पर है। आगे चलते हैं। सबसे पहले रक्षा मंत्री कौन थे, सरदार बलदेव सिंह। सबसे पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह जी थे। और पहले रेल मंत्री थे, उनका नाम था जॉन मथाई जी। और सबसे पहले जो फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री, वो भी हमारे प्रधानमंत्री, सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही पहले विदेश मंत्री भी थे। और यहाँ से शुरू होता है एग्जाम में देखा जाने वाला, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन, और वो ये है कि पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। उनका नाम था अबुल कलाम आज़ादी। पहले गवर्नर जनरल पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। सबसे पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। और सबसे पहले गवर्नर जनरल जो स्वतंत्र भारत होने के बाद जो सबसे पहले गवर्नर जनरल बने वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला है पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। उनका नाम था हरिलाल जे कानिया। कहीं कहीं ये नाम हीरालाल जे कानिया के तौर पे भी मिलता है, बट हीरालाल जे कानिया मिले चाहे हरिलाल जे कानिया मिले, आंसर दोनों का सेम ही होता है कि सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश यहीं पर थे।
सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे सुकुमार सेन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस एंड पॉपुलर क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले मुख्य सूचना आयुक्त जो बने थे उनका नाम था वजाहत हबीबुल्ला। और सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि आज मैं आप लोगों के सामने कुछ सन से रिलेटेड और कुछ सबसे पहले बनने वाले, भारत में सबसे पहले बनने वाले आपके कुछ मुख्य नाम जो आज मैं लेकर के आई हूँ। इसमें मेरा बस इतना रोल रहता है दोस्तों कि ये कंटेंट बस ढूंढ के निकालने पड़ते हैं कि एग्जाम में किन का रिपीटिशन, किस तरह के प्रश्नों का रिपीटिशन बार बार हो रहा है, और इसको ईजिएस्ट फॉर्म में, वन लाइनर फॉर्म में मैं लिख करके आप लोग के सामने हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करती हूँ कि ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी रहे और आपका टाइम किल ना हो। क्योंकि आप जानते हैं कि यूट्यूब पे 10 प्रश्नों को बताने के लिए 1-1 घंटे का समय लिया जाता है और आउटपुट निकलता है कि आपने अपना 1 घंटे का समय बर्बाद किया और आपको मिलते हैं सिर्फ 10 प्रश्न काम के। और यहाँ पर आप देखते हैं कि आपको इतना सारा कंटेंट आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो में मिल जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का जो ये मेहनत है, आपको ये प्रयास है, ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन का, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली किसी नई ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल और आपके काम की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।